कोई कभी भी बोलता था गुरुजी से, जब बाहर के शहर वाले आते थे, कहते थे कि आपका पत्र पढ़ के देख के इतनी खुशी हुई, मन खुश हो गया आपकी राइटिंग देख के, आपके पत्र देख के। उसके लिए फिर जैसे पत्र में भी लिख के वो लोग ये बात बोलते थे, तो उस पर फिर गुरुजी ने पत्र में जवाब दिया है कि 2 अक्षर देखकर आप सभी को इतनी खुशी होती है, तो ये जीवन तो पूरी की पूरी तुम सबके लिए ही है। तो तुम लोग सोचते हो कि हमारे 2 अक्षर देख के तुम्हारा जीवन, तुमको खुशी मिल गई, लेकिन हमारा तो पूरा का पूरा जीवन ही तुम सबके लिए है। वैसे भी देखा जाए तो ब्रह्मज्ञानी जो संत होते हैं वो अपने स्वयं के लिए कहाँ जीते हैं, वो तो जीते ही औरों के कल्याण के लिए हैं, औरों के उद्धार के लिए जीते हैं। वो अपना सुख नहीं लेते, वो दूसरों को सुख देने में लगे रहते हैं। दूसरे को सुख देने में उनको सुख महसूस होता है। वो अपने सुख लेने के लिए काम नहीं करते कि इससे हमको सुख महसूस होगा। उनका उद्देश्य ये होता है कि हम दूसरों को सुखी करें। एक होता है कि आप अपने लिए घूमने गए कहीं, आपका मन है, आप घूमने गए, आप खुश हो के आए। एक होता है हम दूसरों को घुमाने ले गए, उसमें गए तो तुम भी, खुश तो तुम भी हुए, मगर उद्देश्य ये होता है कि हम इन सबको खुश करने के लिए ले चल रहे हैं, इन सब की खुशी का ख्याल रख रहे हैं। तो गुरु का जीवन भी हम सबको खुश करने के लिए है, हमको सचमुच में सुखी करने के लिए होता है। तो ये कहा कि केवल 2 अक्षर देख के तुम इतने खुश हो जाते हो, तो ये तो जीवन पूरी की पूरी तुम सबके लिए ही है। अपने लिए जीना तो कोई जीवन का मकसद है ही नहीं। और अब तो तुम भी अपने जीवन की आहुति इस ज्ञान यज्ञ को अर्पण कर चुके हो, तो इसके रिजल्ट को भी अनुभव किया होगा कि हर चीज़ बांटने से 100 गुनी 1000 गुनी होकर अपने को ही वापस मिलती है। गुरु का तो जीवन ही सबके लिए है, तो अपने लिए जीना भी कोई जीना है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। तो सच्चे संत, सच्चे गुरु अपने सुख के लिए नहीं जीते, अपना सुख लेने के लिए, अपनी खुशी लेने के लिए वो कोई भी कार्य नहीं करते। उनका उद्देश्य हर एक को अंदर से वास्तव में आत्मिक प्रसन्नता देना होता है, खुशी देना होता है, और खुशी देने में ही उनको खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि हम लेंगे, हम देते चले जाएंगे। और केवल अपने लिए जीना कोई जीवन का मकसद नहीं होता कि बस हम अपना खाया पिया घूमा अपने लिए खुश हो गए, ये मकसद नहीं है। मकसद बनाओ तो जी या दिल जमाने के लिए, कि हम हर एक के लिए जी सकें, मतलब हर एक को हम प्रसन्नता दे सकें, हर एक की खुशी का हम ख्याल रख सकें। और गुरु का ऐसा आदर्श देख के आप सब भी अपने जीवन की आहुति ज्ञान यज्ञ में देते हो। जब आप देखते हो कि वो सबके हित के लिए कार्य करता है, वो सबके हित के लिए जीता है, तो हमें भी सबके लिए हित के लिए जीना, सबके लिए कार्य करना। तो जैसे अपना जीवन भी ज्ञान यज्ञ में, आहुति में सब डाल रहे हैं। जिसने सकामी बंधन से अपने को आज़ाद किया, जो निष्काम कार्य में अपने को पूरा समर्पित कर देता है, वो इस प्रसन्नता को अनुभव कर पाएगा, वही समझ पाएगा कि देने में कितनी खुशी है। लेने में है, लेने में 1 गुना खुशी है, और देने में 1000 गुना खुशी है। तो अपना जीवन सर्व के हित के लिए, परमार्थ के कार्य में न्यौछावर कर देना है। तो हर चीज़ बांटने से 100 गुनी 1000 गुनी होकर अपने को ही मिलती है। लगता है हम दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन दूसरे को देने में भी लगता है कि कई गुना होके तो हमें ही खुशी मिल गई, हमारा ही जीवन संवर गया, हमारा निश्चय पक्का हो गया। आप 10 लोगों को आत्मा का निश्चय पक्का कराओगे तो आपका तो 10 बार पक्का हो जाएगा। कोई बच्चे क्लास में मॉनिटर होते हैं, तो टीचर उनको बोल के जाती है, जो होशियार बच्चे होते हैं, कि सबसे लेसन सुनो, हम अभी आते हैं, स्टाफ रूम में काम है, प्रिंसिपल ने बुलाया, कोई काम है, तब तक एक एक से ना बाय हार्ट इन लोग को याद करने के लिए पोएम बोली थी, या कोई टेबल बोला था, अभी पहाड़े बोले गए थे, या कोई लेसन कोई कुछ बोला गया था याद करने के लिए, तो सबसे सुनो। तो वो खुद तो नहीं बोल रहा है,
लेकिन वो एक एक से सुन रहा है, तो उसका भी तो पक्का हो रहा है, वो भी तो ध्यान दे रहा है इसने सही बोला कि गलत बोला। तो दूसरे से भी जब वो कार्य लेता है या वो दूसरे से सुनता है तो उसका पक्का होता है। आप दूसरे को पक्का कराते हो ज्ञान तो आपका पक्का होता है। आप दूसरे को बोलोगे तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो आपका भी तो पक्का हो रहा है कि आपको भी वैसा नहीं करना है। या दूसरे से कहोगे ऐसा तुम्हें करना चाहिए तो तुम्हारा मन भी तो सुनता है कि तुमको भी तो ऐसा करना चाहिए। तो देने में लेना समाया पड़ा। देने में कभी भी कंजूसी नहीं करो, ज्ञान देने में कभी कंजूसी नहीं। हर समय ज्ञानी को अपना उद्धार ही ध्यान में रहता है, दूसरा तो उसकी निगाह में है ही नहीं। इसीलिए परोपकार भी नहीं करता, वरन अपने पर ही उपकार करता है। कोई कहता है कि हम ना परोपकार करते हैं, पर के ऊपर उपकार, दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। देखने में आता है ये बड़ा परोपकार की भावना है, सबका भला करता है। तो ज्ञानी बोलेगा मैंने दूसरे के ऊपर कोई उपकार नहीं किया, मैंने अपने ऊपर ही उपकार किया। इससे मेरे ही मन को शांति मिली, मेरे ही मन को प्रसन्नता मिली। तो दूसरा उसकी निगाह में है ही नहीं कि उस रूप में मैंने अपने को ही ज्ञानवान बनाया, उस रूप में मैंने अपने को ही पक्का किया, अपने को ही मुक्त किया। तो ज्ञानी हर समय अपने उद्धार में ही ध्यान लगाता है। हर क्षण सुमिरन का ही अभ्यास चलता रहता है कि मिटने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब अपने को गुम करेंगे, अपने को मिटाएंगे, तभी आपको पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। प्रकृति हर सुख ऐश्वर्य दिखाकर ज्ञानी को वैराग्य दिला देती है कि इसमें भी आखिर क्या। एक होता है वैराग्य, ज्ञान से आपको आया, तत्व से ज्ञान समझा, समझ में आया कि वाकई संसार में कुछ रखा नहीं। उसके साथ साथ आपको सब कुछ मिल भी रहा है, तो मिलने पर भी फिर आपको लगता है कि वाकई इन सब में भी क्या है। भगवान ज्ञानी के जीवन में प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख सब भेजता है, जो उसके प्रारब्ध का है। भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। हर एक का जो भी देह धारण करके आया है उसका इस जन्म में कुछ लेन देन है, कुछ हिसाब किताब है। उसको अपने हिस्से के जो अच्छे बुरे कर्मों के फल भोगने हैं वो भोगने हैं। तो उनको सामने आते हैं दुख या सुख, तो उनको वो भोगते हुए भी वैराग्य भावना में रहता है। दुख आते हैं तो भी वैराग्य की भावना में रहता है, सुख आता है उसमें भी वैराग्य की भावना में रहता है कि इसमें भी मैं क्या अटकाऊं, इनसे भी आखिर होगा क्या। ये भी खुशियाँ हैं 4 दिन की, तो ये क्षणिक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जो आज सुख दिखते हैं ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं, चले जाएंगे। तो इसलिए सुखों के बीच में रहने पर भी ज्ञानी वैराग्य की भावना में रहता है। संसार वाले सुखों के बीच में रहने पर वैराग्य की भावना भूल जाते हैं, वो उसमें राग रखते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानवान हर समय वैराग्य वृत्ति में रहता है, क्योंकि उसने तत्व ज्ञान को समझ लिया, उसने सही ज्ञान समझ लिया। तो उसके बाद उसका वैराग्य कभी भी खंडित नहीं होता, उसी में वो लगातार उसी भावना में ही रहता है। तो प्रकृति भी ज्ञानी को हर सुख ऐश्वर्य दिखा देती है, और ये दिखा के ज्ञानी को वैराग्य दिला देती है कि इनमें भी क्या है। कामिनी कंचन कीर्ति सभी कुछ मृग तृष्णा की नदी है। जहाँ सुख है नहीं तो मिलेगा क्या। संसार में इन चीज़ों में लोगों को बड़ा सुख महसूस होता है। कामिनी कंचन कीर्ति, कामिनी मतलब किसी के भी देह से हमको सुख मिले, कामनाएं पूरी हों, सुख मिले, तो वो आपको मिलता भी है तो उसमें क्या आपको तृप्ति आती है। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, माता पिता को बच्चों से, बच्चों को माता पिता से, सहेलियों से, इनसे उनसे, किन्हीं को भी, किसी के भी शरीर को हम देखते हैं, व्यवहार रखते हैं, तो हमें उससे खुशी मिलती है। सब कामिनी के अंतर्गत ही आता है। विस्तार अगर उसका देखोगे तो सब कामिनी के अंतर्गत है। और स्थूल रूप से मोटे तौर पे देखोगे तो एक
पति और पत्नी, भाई उसमें गिरे या अटके। लेकिन जहाँ जहाँ भी हमारे अंदर में कामनाएं हैं किसी भी प्रकार की, तो वो हमारी पूरी होती हैं तो हमें खुशी होती है। लेकिन उसमें ज्ञानी अटकता नहीं है। बहुत आपको प्रशंसा करने वाले लोग मिलेंगे, बहुत आपकी सेवा करने वाले लोग मिलेंगे, बहुत आपके ऊपर धन खर्च करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन ज्ञानी जो तत्व ज्ञानी होगा वो उसमें फिर अटकता नहीं है। तो कामिनी भी अगर मान लो आपके पास है, बहुत सुख देने वाला परिवार है, तो भी उससे क्या, और बहुत धन है कंचन, तो भी उससे क्या। जितनी आवश्यकता है आप उतना ही तो खा सकते हो, जितनी भूख है उतना खा सकते हो। एक टाइम में आप एक ही जोड़ी कपड़े पहनोगे, 4 जोड़ी तो पहन के नहीं चलोगे। 4 बार बदल सकते हो, ये अलग बात है। सवेरे कुछ और पहना, दोपहर में कुछ और पहना, शाम को रात को अलग पहना, लेकिन एट ए टाइम तो एक ही ड्रेस पहन के चलोगे ना। आप 4 साड़ी लपेट के चल पाओगे क्या? लोग बोलेंगे शायद इसका दिमाग ही चल गया, कैसा ये कार्य करता है। एक समय में जितनी आपकी भूख है उतनी ही आप भोजन कर सकते हो, भले टेबल पे कितना भी रखो। तो धन कितना भी हो, आपके बैंक में है, आपकी तिजोरी में है, आपके पर्स में है, लेकिन जितना आप खर्च कर लेते हो उतना ही तो आपका है, बाकी तो आपका नहीं है। और उन सब से क्या हमें सुख मिलता है? आज किसी के जीवन में कोई किसी प्रकार की विपत्ति आती है या कोई ऐसा मानसिक कष्ट उसको है, तो धन भी उसको नहीं दूर कर पाता। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो धन भी आपको सुखी नहीं कर पाता। आप बोलोगे ये धन भगवान भले ले लेता, लेकिन मेरे प्रियजन को प्राणदान दे देता। और कभी आप पैसा लेके खड़े भी हो, लेकिन इलाज, दवाइयाँ सब होने के बावजूद भी, इलाज कराने के बावजूद भी आप देखते हो सुधार नहीं होता, तो लगता है ये पैसा किस काम का, जो कि इससे हम 2 घड़ी का जीवन भी नहीं खरीद सकते। लेकिन सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे मनुष्य भागता है, उसी को इकट्ठा करने में उसको खुशी मिलती है। कंचन बहुत अटकाता है हर एक के मन को। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब संपत्ति, ये सब बहुत अटकाती है। फिर कीर्ति, वाहवाही, प्रशंसा, नाम हो जाए, आपकी सेवा करने वाले कोई नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन बड़ा आपका नाम हो जाए। ऐसा कोई काम आप करते हो, उसका उद्देश्य अगर ऐसा है कि मेरी कीर्ति हो, तो आप कीर्ति में अटक गए। या आपने अच्छा काम किया, लोगों ने प्रशंसा की, आपका यश फैला, कीर्ति हुई आपकी, उसमें अटक गए। फिर अपने नाम के लिए ही काम करने लग जाते हैं, इससे ना मेरा नाम होगा, मैं इतना डोनेशन दूंगा तो माइक पे मेरा नाम अनाउंस किया जाएगा, फलाने सेठ ने फलाने मंदिर में या ट्रस्ट में या किसी संत में या किसी और समाज, किसी सभा में इतना उसने धन दिया, उतना नाम हुआ, लोगों ने बहुत प्रशंसा की। तो अपने नाम के लिए व्यक्ति करता है। नाम नहीं हुआ मान लो, तो बोलेगा यहाँ खर्च करना बेकार हुआ, यहाँ पे सेवा करनी बेकार हुई, मेरा तो नाम तो हुआ ही नहीं। लोग जान तो जाते, पेपर में छप जाता, टीवी में आ जाता, कहीं कुछ ऐसे हो जाता, और अगर हो रहा है तो उससे खुश हो रहे हैं। तो अच्छा कार्य किया, उससे लोग प्रसन्न हुए, इस बात से खुश नहीं हो रहे, उसका नाम हो रहा है इस बात से खुश हो रहे हैं। तो कीर्ति में मन अटकता है। तो कामिनी, कंचन, कीर्ति, तीनों हर एक के जीवन में आती ज़रूर है, कम या अधिक आती हैं, और उसमें मनुष्य अटकता है। लेकिन ज्ञानवान उसमें अटकता नहीं, वो उसमें अपने को उपराम महसूस करता है कि मुझे इनमें से किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब जब तक मेरा शरीर है तभी तक है, और जब ये देह छूट जाएगी तो सब कुछ यहीं का यहीं रखा रह जाएगा। आपका घर परिवार, प्रिय पत्नी, प्रिय पति, प्रिय पुत्र पुत्री,
परिवार के लोग सब यहीं रह जाएंगे। आपकी कंचन, सोना चांदी, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, घर दुकान संपत्ति सब यहीं रह जाती है। और जितना नाम यश आपका हो रहा था वो उस नाम के साथ ख़त्म, क्योंकि अब आपका नाम और रूप जो था वो नष्ट हो जाता है। जिस देह का नाम था, जिस देह का रूप था, उसको 5 तत्वों में लीन कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार उसका करके 5 तत्वों को 5 तत्वों में मिला देते हैं, क्योंकि बचती तो मिट्टी है आखिर में। वायु का अंश समाप्त हो गया, सांस लेना खत्म। जल का अंश समाप्त हो गया, सब अंदर जम जाता है, ब्लड भी रुक जाता है। अग्नि का अंश समाप्त हो गया, गर्म नहीं रहता, शरीर ठंडा हो जाता है। सब चीज़ें, आकाश समाप्त हो गया, तो अंदर कोई चीज़ जा नहीं सकती, अंदर खाली स्थान ही नहीं है। कोई ग्लूकोज चढ़ाना चाहे, ब्लड चढ़ाना चाहे, तो नसें अंदर से ब्लॉक हो जाती हैं। डॉक्टर कहता है कि इनकी नस मिल नहीं रही, मिल भी गई तो वो अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि अंदर नसें बंद हो गई। आकाश तत्व खत्म हो गया तो कैसे अंदर जाए? तो चारों तत्व अपने अपने में पहले ही चले जाते हैं। फिर केवल मिट्टी बच जाती है, पृथ्वी का अंश मिट्टी। उसको लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं, कहीं पे धरती में दफना दिया जाता है, कहीं पानी में बहा देते हैं, कहीं किसी और तरीके से अग्नि को समर्पित कर देते हैं। अंतिम संस्कार के अलग अलग तरीके हैं। तो वो नाम और वो कीर्ति कब तक रहेगी? उसके बाद ख़त्म। जिनके बीच में आपने अच्छा कार्य किया वो थोड़े दिन याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। कौन हमेशा याद रखता है किसी को? किसी के जाने के बाद हमेशा कोई याद नहीं रख पाता है। सब इतनी सबकी बिजी लाइफ है। और फिर आज जो कोई कार्य खुद कर रहा है या कोई और कर रहा है तो आप उसका देखते हो, आपका अपना आदर्श लोग देखते हैं। जो गुरुवान है, ज्ञानवान है, वो किए हुए उपकार को हमेशा याद रखते हैं कि किसी ने हमारे साथ इतना उपकार किया, वो उसको ध्यान में रखते हैं। गुरु की याद उसके भक्तों को हमेशा रहती है। दादाजी का नाम आज दिन तक जो भी सत्संग में जुड़े हुए हैं उनको याद करते हैं, जानते हैं। ज्ञान नहीं होता तो आप अपने परिवार में अपने दादा को कितना याद करते हो ये बता दो। जीवित को भी याद नहीं करते। दादा के जो पिता थे उनके बारे में है जानकारी, दादा के जो दादा थे उनके बारे में है जानकारी, है ही नहीं। कभी याद ही नहीं करते, कभी इस बात को सोचते भी नहीं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया था। कोई महान भी कार्य किए होंगे। कई बार कोई कहीं होते हैं, कोई मंदिर, कोई धर्मशाला, कोई हॉस्पिटल कुछ बनवा के जाते हैं या कुछ और ऐसे करके जाते हैं कार्य जो कि उनका नाम लिखा रहता है। तो है, लिखा है उसमें, उनको उसके बारे में बहुत मनन करने की ज़रूरत ही नहीं होती लोगों को। उनका बनाया हुआ है, चल रहा है, बस उतना बोल पाएंगे, उसके अलावा नहीं बोल पाते। वो भी कहीं पे अगर रिकॉर्ड किया हुआ, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ कुछ है, तो नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप भूलते जाते हो। कोई भी नहीं याद रखता है, नाम भी नहीं याद होते, काम भी नहीं याद होता, आदर्श भी नहीं जानना चाहते हो। लेकिन ज्ञानी को तो सब याद रखते हैं। आगे आने वाली जो भी भक्त मंडली होती है वो भी याद रखती है, क्योंकि उसने कार्य ऐसा किया था कि दूसरे का जीवन बनाया, निष्काम भाव से कार्य किया, इसलिए उसको लोग हमेशा याद रखते हैं। बाकी संसार में कीर्ति भी आपके शरीर छूटने के बाद ख़त्म हो जाती है, या उतने ही लोग याद करेंगे, हाँ बहुत अच्छा था, उसने बहुत ऐसा ऐसा किया था, फुल स्टॉप, बस इतना। आगे तो आपको देखेंगे ना लोग कि आप क्या कर रहे हो, या फिर आप और चारों तरफ देखते हो और लोग क्या कर रहे हैं। तो ये कामिनी कंचन कीर्ति, इसमें अटक के होगा क्या? सिर्फ 84 लाख योनियों का चक्कर होगा और कुछ नहीं होगा।
आप संसार में बार बार आवागमन के चक्कर में आओगे अगर आप कामिनी, कंचन, कीर्ति इसमें से किसी के भी चक्कर में पड़े थे। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो तो बस भगवान के ही चक्कर में रहता है, वो भगवान को याद करता है। वो अपने नाम, अपना धन, अपना परिवार, इन तीनों को एक किनारे करके बैठा है। ना उसको अपने परिवार से मतलब, ना अपने धन से, और ना उसको अपने नाम से मतलब। हो रहा है नाम, ठीक है, अच्छी बात है, धन है, बहुत अच्छी बात है, परिवार है, बहुत अच्छी बात है। जो भी कुछ है परमात्मा का उपकार है, परमात्मा की कृपा है, लेकिन वो उसमें अटकता नहीं। बहुत अपने आप को सावधान रखने की ज़रूरत है, वरना ये चीज़ें हमेशा अटकाती हैं। सत्संग में हमेशा इस बात के लिए सावधान किया गया कि कामिनी, कंचन, कीर्ति से बचो। और ये कामिनी, कंचन, कीर्ति सभी कुछ जैसे मृग तृष्णा की नदी है, जहाँ सुख है नहीं तो मिलेगा क्या। लगता है इससे सुख मिलेगा, मगर वास्तव में उनसे सुख मिलता नहीं है। अत्यधिक कीर्ति से भी लोग तंग हो जाते हैं। जिनका बहुत अधिक नाम हो जाता है ना, वो ओपनली कहीं घूम नहीं सकते, जा नहीं सकते। साधु संत भी जो होंगे, ऋषि मुनि भी जो होंगे, मान लो ज्ञानवान भी जो होंगे, जिनका बहुत अधिक नाम हो चुका है, तो वो ऐसे कहीं पब्लिक प्लेस पर ऐसे जा ही नहीं सकते। लोग देखते ही उनको घेर लेंगे। या देखो, जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, चाहे फिल्मों में काम करने वाले हों या कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले खिलाड़ी हों, किसी भी फील्ड में कोई ऐसे हों जिनको बड़ी कीर्ति मिली हुई है, तो जितना कीर्ति मिली उतना उनके अंदर में और बंधन आ गया। वो खुल के कहीं ऐसे घूम नहीं सकते। गुरुजी बोलते थे कि तुम तो कहीं नदी किनारे टहल सकते हो, समुद्र किनारे ठंडी हवा खा सकते हो, पार्क में घूम सकते हो। वो लोग ऐसे नहीं घूम सकते। उनको चारों तरफ इतना सुरक्षा का घेरा चलेगा, पुलिस चलेगी, ये चलेगा, वो क्या आनंद ले पाएंगे। नेता वगैरह भी देखो, कीर्ति बहुत है मान लो, तो वो ऐसे आम जनता के बीच में जा ही नहीं पाते हैं, या प्रकृति के बीच में भी शांत एकांत में जा नहीं पाते हैं। वो अपना शांति से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। उनका एक एक एक्शन, एक एक शब्द, हर समय कैमरे वाले तैयार खड़े रहते हैं, रिपोर्टर्स तैयार खड़े हैं, कैमरे वाले तैयार खड़े हैं, सब उनका बोला जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे हर समय वो लोगों की निगाह में ही है। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कुछ बचती ही नहीं है, सब जैसे पब्लिक लाइफ हो जाती है। फिर इन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ऐसा कर दिया, उस पर कितने हंगामे होते रहते हैं, आप लोग तो सब देखते ही रहते हैं। सब कीर्ति का ही तो परिणाम है ये सब। तो आप सोचो कितनी कीर्ति चाहोगे। एक बार गुरुजी ने बताया था कि कोई एक संत था, तो बोटिंग करने के लिए भी जाने के लिए नाव में, नदी पे नाव से अगर मान लो उसको बोटिंग करने के लिए जाना था, तो उसकी बोट को भी एक बहुत बड़े चारों तरफ से ऐसे शीशे के कवर से ढका गया था, और तब उसके अंदर वो बैठा और तब उसको बोट की सैर करा रहे थे कि कहीं कोई भीड़ आगे ना आ जाए, टच ना कर ले, और या कहीं कोई शत्रु उसको गोली ना मार दे। जितनी कीर्ति बढ़ती है तो उतनी आपकी सुरक्षा और करनी पड़ जाती है। आपके शत्रु भी तैयार हो जाते हैं। हर एक कोई तो आपकी कीर्ति को सहन नहीं कर पाता ना, ईर्ष्या होने लगती है। वो सोचता है ये मैदान से हट जाए तो फिर मैं आऊँ आगे, ये फर्स्ट नंबर पे है, मैं सेकंड नंबर पे हूँ, तो अगर ये हट जाएगा तो मेरा नंबर फर्स्ट हो जाएगा। किसी भी फील्ड में, संसार में तो ऐसे ही होता रहता है। तो जितना कीर्ति में आप अटकते हो तो भी तो आपके पास बंधन ही बंधन है, बाहर से भी कोई सुख थोड़ी है। लोग सोचते हैं कीर्ति में सुख है। एक बहुत अच्छा लंबा चौड़ा दृष्टांत गुरुजी बताते थे कामिनी, कंचन, कीर्ति के ऊपर। एक संत था, वो जब ये उपदेश करता था कि कामिनी, कंचन, कीर्ति से बचो, तो एक शिष्य को समझ में नहीं आता था कि इसमें आखिरकार सुख क्यों नहीं है। तो लेकिन गुरु की बात मान के वो भी गुरु के कार्य में लगा,
और वो भी यही उपदेश करता था। मगर उसके मन में हमेशा रहता था आखिरकार कामिनी कंचन कीर्ति में सुख तो है ही ना। पता नहीं क्यों गुरु कहते थे कि सुख नहीं है, हमें तो फिर भी लगता है कि उसमें सुख तो है ही। तो एक बार वो सोचता है कि मैं कामिनी कंचन कीर्ति को आजमा के देखना चाहता हूँ। तो वो लापरवाह हो जाता है। जब कभी खुद कार्य करने लगते हैं, गुरु ऊपर से नहीं होता है, तो व्यक्ति सर्वे सर्वा खुद बन जाता है। तो उसने सोचा कि मैं जो हूँ गिर थोड़ी सकता हूँ, इतना मेरे पास ज्ञान है, तो फिर मैं आजमा के देखता हूँ। तो उसके पास तो बहुत लोग आते थे सत्संग में। फिर कोई एक ऐसे बंजारन थी अकेली, वो आ गई, वो भी सत्संग सुनने लगी। फिर बोली, संत जी मैं तो अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, बंजारन हूँ मैं तो, और मेरे को यहीं अपने आश्रम में ही रख लो, मैं सारी आपकी सेवाएं करूँगी। तो उसको याद तो आया गुरु ने कहा था कामिनी से बचो, तो हमको स्त्री को तो अपने साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर सोचा कि रखने से मेरा कोई नुकसान थोड़ी, रहेगी, करेगी सेवा। तो वो सेवाओं में लगी रहती थी, आश्रम की झाड़ पोंछ झाड़ू और सब, संत का भी सेवा कार्य करना, कपड़े धो रही है, कहीं खाना बना रही है, कहीं कुछ कर रही है। तो ऐसे करते करते कार्य करते करते तो उसने संत की सारी सेवाएं, चूँकि 24 घंटे खुद ही वहीं रह रही है, तो सारी सेवाएं उसने अपने हाथ में ले ली और वो करने लगी सारा काम। तो संत का मन भी उसमें अटक गया, उसको लगा इसके सिवाय तो मेरा काम नहीं चलेगा, ये तो सारे मेरे काम करती है। तो फिर बंजारन कहती है, जब मैं आपके पास रहती हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, दिन रात यहीं रहती हूँ, खाना भी बना के परोस के सब खिलाती हूँ, करती हूँ, तो आप मेरे संग विवाह कर लो, ताकि मैं आपको आपकी और सेवा कर सकूं, वह आपके चरण दबाएं, आपकी और सेवा करें, तो शादी कर लो मेरे से, ऐसे तो हम आपकी सारी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो उसको लगा कि विवाह करने की मना थोड़ी होती है अपने सत्संग में। तो विवाह तो भगवान ने भी किया, ऋषि मुनियों ने भी किया, तो शादी कर लेंगे तो क्या हमारा ज्ञान थोड़ी धुल जाएगा। तो कहता अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि उसका भी मन उसमें अटक गया था कि हाँ इसके बिना मेरा काम नहीं चलता है, ये सारी सेवा तो यही करती है। तो उसने विवाह कर लिया। अब वो विवाहित हो गया, ज्ञान का कार्य तो चलता था फिर भी उसका। तो शादी हुई, वो हर प्रकार की सेवा में उसके रहती थी। आखिरकार विवाह के परिणाम स्वरूप उसको 2-4 बच्चे भी उसको हो गए। तो अब वो उसी में खुश, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, सुख तो है। लेकिन वो तो थी बंजारन, उसका बहुत समय एक ही जगह पे मन नहीं लगता था। बंजारे लोग तो कुछ दिन कहीं रहते हैं, कुछ दिन कहीं रहते हैं। तो कुछ समय रहने पे फिर वो उस जो उनकी दिनचर्या थी उससे उसका मन उकता गया। रोज़ वही उठना करना और काम करना, वही भजन सत्संग हो रहा है, तो उसका मन उकता गया फिर उस बंजारन का। एक बार उसने क्या किया, रात में चुपचाप अपने 3-4 बच्चों को लिया और वहाँ से वो आश्रम छोड़ के चली गई। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अब थोड़ा मुक्त जीवन व्यतीत करूँ, बच्चे मेरे हैं, बच्चों को अपने साथ ले जा रही हूँ। तो लेके वो तो चली गई अपने बंजारों की टोली में जहाँ भी। अब जब संत देखा, पता चला, और उसे भी जो शिष्य थे और लोग मालूम पड़ा कि नहीं वो तो अपने बच्चे लेके चली गई। बोली हम अब और बंधन में नहीं रहेंगे, हम तो बंजारन हैं, हम तो मुक्त होकर रहेंगे, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएं, बच्चों को भी अपने हिसाब से पढ़ाऊँ बड़ा करूँ, जो भी करना है। तो फिर संत को बहुत दुख हुआ। संग दोष हो जाता है, संग में रहते रहते संग दोष हो जाता है। बहुत अंदर में हाय हाय की, बहुत अंदर परेशान हुआ, ज़्यादा ऊपर से कह भी ना पाए लोगों के आगे, मगर अंदर उसको बहुत परेशानी हुई। तो उसको लगा गुरु ठीक कहते थे, कामिनी में अटको नहीं। अब मेरा मन अटक गया, और अटकने में अब मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितना दुख हो रहा है।
उसने अपने आप को अच्छी तरह समझाया, संभाला, ज्ञान जो उसको था उसका मनन किया, तो उसने उससे कंट्रोल किया, उस मोह से, उस आसक्ति से अपने को उसने बचाया। बोला सही बात है, अब मैंने अनुभव कर लिया कि कामिनी में अटकना कितना दुखदाई होता है। उसमें हम लगता है कि हमको सुख मिल रहा है, मगर वास्तव में हम उसके गुलाम बन जाते हैं। उन सुखों के, परिवार के, बाल बच्चों के, पत्नी के, सबके हम गुलाम बन जाते हैं और फिर उन्हीं में मनन चिंतन चलता है, हमारा ज्ञान ध्यान भूल जाता है। कुछ दिन बीत गए कि अब कभी किसी कामिनी में मैं अटकने वाला नहीं हूँ। ठोकर खा के अकल आ गई। चलते 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 उसको एक बार फिर महसूस हुआ कि धन दौलत तो इतनी दान दक्षिणा लोग देते करते हैं, धन दौलत में तो आखिरकार सुख है, आखिरकार ये कैसे दुख देती है, ये भी तो आजमाया जाए। एक कामिनी ने कैसे दुख दिया वो तो पता चला, लेकिन कंचन हमें कैसे दुख देगी वो तो पता, हम अनुभव करें उसको। तो एक बार वो रिटर्न करते वैसे कहीं जा रहा था, तो अकेला ही कहीं जा रहा था। तो चलते चलते जंगल की तरफ जाके उसको वहाँ पे कोई सोने की खान मिल गई। तो उसने देखा कि यहाँ तो कुछ सोना है, उसको पहचान पड़ गई। बोला ये सोने की खान है, तो यहाँ से खुदाई करके सारा सोना निकाला जा सकता है। अब अकेला तो नहीं खोद सकता था वो संत, तो गया बस्ती में, शहर में गया, वहाँ से कुछ मज़दूरों को लेके आया। बोला सब अपने फावड़े, अपने खुदाई करने के सारे सामान, कुदाल वगैरह सब लेके चलो और खुदाई करनी है, मज़दूरी दूंगा तुमको। वहाँ ले गया वो 7-8 मज़दूर और सबसे कहा खुदाई करो। तो उधर सब सोने का भंडार था एकदम, जैसे सबने खुदाई कर रहे थे, सोना अंदर से निकल रहा था खूब। बहुत खुश कि चलो अब इनको सबको छान के सब ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और हमको कितना सारा सोना मिल जाएगा। तो सोने के कण होते हैं उसमें तो मिट्टी में मिले हुए, और कहीं कहीं खजाने भी दबे होते हैं। कई पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि बैंक लॉकर ये तो सब नहीं होते थे, तो अपना बहुत सोना गहना वो सब धरती में गड्ढा खोद के उसमें दबा देते थे ताकि किसी को पता न चले। ऊपर से कोई भी निशानी रख लिया करते थे। तो बहुत राजाओं के भी ऐसे भंडार होते थे और आम जनता भी इस तरह से करती थी। तो ऐसा वहाँ भंडार भी था सोने का। तो खुदाई में वैसा सोना भी खूब निकल रहा था, गहने सब सोने के, हीरे जवाहरात सब। तो उसने मज़दूरों ने आपस में सलाह की कि ये जो सन्यासी संत है ये हमें मज़दूरी तो देगा, दिहाड़ी हमें मिलेगी, सवेरे से लेकर शाम तक हम कितना कीमती कीमती सोना सब निकाल निकाल के यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं टोकरों में, तो ये सब हमें तो केवल मज़दूरी मिलेगी और ये अकेला ये संत ले जाएगा। तो ये सन्यासी संत क्या करेगा, क्यों ना हम लोग इससे, ये अकेला हम लोग सब एकजुट मिल जाएं, जो 8-10 वो थे मज़दूर, तो हम लोग आपस में बांट लेंगे, ये हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उस संत को जब सारा खुदाई हो गई, सारा कुछ निकल आया और मज़दूरी उनको देनी थी, उन लोगों ने आपस में पहले ही सलाह कर ली थी, तो उसको सब ने मिल के उस संत को पकड़ लिया और वहाँ पे एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया। सब ले आए थे। अरे ये क्या कर रहे हो? बोला तुम यहीं बंधे रहो, तुम्हें क्या करना, सोने का, गहनों का, ये सब हम ले जा रहे हैं। तो उसको ऐसे बांध के, पेड़ से बांध के, और उसकी आँख के सामने सारा गहना सोना सब लेके वो लोग चले गए। इसने बहुत दुखी हुआ है कि देखो कंचन उसके लोभ में पड़ा और आखिरकार मुझे मिली भी नहीं, माया मुझे मिली भी नहीं, और ये मैं बंध गया, पेड़ से बंध गया। अब और डरने लगा, जंगली जानवर आके खा जाएंगे मुझको, तो रात में अगर कोई आया खा गया, कोई शेर चीता, तो क्या होगा। मज़दूर तो चले गए उसको बांध के, बहुत चिल्लाए बहुत चिल्लाए। आखिरकार
रात भर उसकी बड़ी मुश्किल से बीती, डर डर के। अगले दिन उसकी आवाज़ कहीं दूर किसी ने सुनी, क्योंकि दिन में तो कोई चरवाहे भी निकलते हैं और लोग भी कहीं दूर, तो आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा था, बचाओ बचाओ। किसी को सुनाई दे गई आवाज़, तो वो आया, तो उसने देखा तो संत है, बंधा हुआ है। बोला तुमको किसने बांध दिया, आप कैसे बंध गए? खोला तो क्या जवाब दे? बोला बस बांध दिया किसी ने। अब समझ गया कि वाकई कंचन में भी कितना दुख है। वो तो बाहर से बांधा, वरना आप ही की प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति तो आपको अंदर से ही बांध के बैठती है ना। आसक्ति कितनी हो जाती है, अंदर से ही बांध के बैठती है, उससे छूट नहीं पाते हो। तो बोला गुरु सही कहते थे, कंचन के चक्कर में पड़ो नहीं। मैं अगर उस कंचन के चक्कर में नहीं पड़ता तो मेरा इतना जीवन खराब नहीं होता। प्राण थे तो बच गए, वरना मुझे कोई शेर चीता भी रात में मार के खा सकता था। भगवान की कृपा थी, जो किसी ने मेरी आवाज़ सुन ली तो मेरे को खोल दिया, वरना मैं भूखा प्यासे ही मर जाता वहाँ पे बंधा, पेड़ के साथ बंधा हुआ। अब कंचन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। फिर अपना संत का जो उसका कार्य था उपदेश देने का करने लगा, मगर फिर विचार आया कि ऐसा है, बाकी कीर्ति बच गई है। कामिनी को भी आजमा लिया, कंचन को भी आजमा लिया, तो कीर्ति बची है। तो क्यों ना मैं अपनी कीर्ति खुद करा के देख लूँ, उसमें क्या दिक्कत होती है। तो वो चला गया एक किसी और जगह पे, गांव में कहीं चला गया, वहाँ पेड़ के नीचे बैठा। लोगों ने तो संत महात्मा को देख कर आते हैं, प्रणाम करते हैं, देख क्या दुख है, क्या परेशानी है बताओ। तो होती है हर एक के जीवन में कोई ना कोई परेशानी। तो उसने क्या किया, परेशानी सुनी तो अपने सर का एक बाल उखाड़ा संत ने, और वो उस व्यक्ति को दे दिया। लो इसको तुम पुड़िया में बांध के अपने घर में रख लो, तो तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। अब उसने रख लिया, समस्या सचमुच में दूर हो गई। अब तो नाम हो गया, बड़े चमत्कारिक संत हैं। कोई और आया, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए। उखाड़ा अपने सर से एक बाल, वो उसको पकड़ा दिया। जो भी समस्या कोई लेके आए, वो बस अपने सर से एक बाल उखाड़ के दे दे, और जो होना होता है हो ही जाता है समय से। तो उसकी कीर्ति हो गई कि वो संत बड़े पहुँचे हुए चमत्कारिक संत हैं। समस्या का समाधान सर का एक बाल उखाड़ के दे देते हैं, उसको पुड़िया में बांध के घर में रख लो तो हमारी परेशानी दूर हो जाती है। अब लोग आते थे, चढ़ावा भी चढ़ाएँ, बैठे वो सुनने, एकदम से तो नहीं देता था, फिर आराम आराम से कभी कभी चलो अब देंगे। तो गांव वालों ने सोचा कि संत जो है अपने बाल उखाड़ के देता, तो क्यों ना मिलके इसके सारे बाल हम लोग उखाड़ के रख लें सारे बाल उखाड़ के रख लें, जब क्योंकि ये तो थोड़े दिन यहाँ रहेगा। इस संत तो 4 दिन 8 दिन रहते हैं, 1 हफ्ता रहते हैं, रटन पे रहते हैं, तो ये चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास समस्या आई तो क्या करेंगे। फिर सारे गांव वालों ने पकड़ा, उसके सर के सारे बाल उखाड़ लिए, चिल्लाए, रोए, खून निकल रहा है सर से। और ये क्या कर रहे हो? कहता नहीं, आप तो चले जाओगे यहाँ से, हमारी समस्याएं थोड़ी जाएंगी, कोई ना कोई आएगी, तो हम आपका उस समय एक बाल पुड़िया में बांध के रख लिया करेंगे। तो संत को ऐसा कष्ट सहना पड़ा, किसी सूरत अपनी जान बचा के वहाँ से निकल भागा। वो कहता है वाकई तौबा करता हूँ, कीर्ति ने भी तो मेरे को गंजाई कर दिया, बिल्कुल मेरे सर के पूरे बाल चले गए। ऐसे तो जटाएँ थी ऐसे तो उसके पास, तो सारे उसके चले गए। तो सचमुच में गुरु सही कहते थे कि कीर्ति के चक्कर में मत पड़ो। तो मैंने ये भी करवा के देख ली कि इससे भी मुझे दुख है। लोग सोचते हैं कि बड़ा सुख है, कामिनी में सुख है, कंचन में सुख है, कीर्ति में सुख है, लेकिन जब आप उसका उपयोग करने लगते हो, जब तक आपके पास है नहीं, जब तक आपको कोई चीज़ मिली नहीं है, दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं, लेकिन जब आप उसको प्राप्त करते हो और उसका उपयोग करने लगते हो, तब उसके अंदर छिपा हुआ दुख तुमको दिखाई देता है, तब समझ में आता है। तो एक है गुरु की बात को मान के आप पहले ही बच जाओ।
दूसरी बात होती है आप चोट खाओ, गिरो, फिसलो, गिरो और फिर अनुभव लो, तब समझो। ज़्यादा अच्छा तो ये होता है कि हम अपना नुकसान किए बिना समझ जाएं। गुरु के ज्ञान को हम जैसा सुनते हैं वैसा अपने जीवन में उतारें, तो हमें नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। जगत वाले भी सीखते हैं, मगर वो अंत में यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, फिर वो पछता के जाते हैं। काश पहले ही समझ गए होते, काश पहले ही समझ मिल गई होती, तो हमारा जीवन इतना व्यर्थ गंवाने से हम बच जाते। सब कुछ हमने अपनी आयु लुटा दी, शक्ति सब लुटा दी, और हमको दुनिया में कुछ मिला नहीं। गुरु के कहने से हम अपना सब बचा लेते हैं। जो परमात्मा ने हमको शक्तियाँ दी वो सब हमारे में बच जाती है। तो हम तब समझ पाते हैं जब तत्व ज्ञान होता है, या औरों का अनुभव थोड़ा सा देख लो। कोई उस जगह पे जा रहा था, वहाँ पे फिसल के गिरा, तुम भी रास्ता चलते चलते उस जगह पे पहुँचोगे, तो वहाँ सावधान हो जाते हो ना। दूसरे को देख के वो उस मोड़ पे ना फिसल गया था, जब मैं चलते चलते वहाँ पहुँचूँ तो देखूँ क्यों गिरा, वहाँ कोई फिसलन थी, काई थी, क्या था, तो हम तो बच जाएं। तो औरों को आप देखो कैसे कैसे कामिनी कंचन कीर्ति में गिर के दुख पा रहे हैं, तो आप तो बच जाओ ना। आपके जीवन में भी तो सामने आएगी परिस्थिति। समझदारी यही होती है, ज्ञान यही होता है कि हम जो है उससे, दूसरे के अनुभव से हम सीख जाते हैं, तो हमको अपना कुछ गंवाना नहीं पड़ता, हमको अपना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। और जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो आप कह पाते हो कि वाकई कामिनी कंचन कीर्ति सभी कुछ जो है वो मृग तृष्णा की नदी है, जहाँ सुख है नहीं तो मिलेगा कैसे। रेत है, वहाँ पानी है ही नहीं, तो फिर आपकी प्यास बुझेगी कैसे। जहाँ पानी हो तो वहाँ आपकी प्यास बुझे। तो कामिनी कंचन कीर्ति में सुख नहीं है, ये गुरु के अनुभव की बात है। शास्त्रों में ऐसे ही नहीं लिखा है, भगवान ने ज्ञान ऐसे ही नहीं दे दिया, संतों ऋषियों मुनियों ने हमारे लिए वो ज्ञान ऐसे ही नहीं दे दिया। अनुभव का ज्ञान है। व्यक्ति सोचता है हमारे को अनुभव थोड़ी है, इसलिए हम उसके मृग तृष्णा की नदी को नदी समझ के जाते रहते हैं प्यास बुझाने के लिए। माया में सुख है नहीं, मगर तो भी हम वहाँ पे सुख पाने की आस में जाते रहते हैं। आखिरकार नहीं मिलता तो हाथ मलते हुए पछताते हुए दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। ये समझ जाओ कि उसमें सुख नहीं है, सुख मिलेगा नहीं। सुख केवल ज्ञान में है, सुख केवल भगवान के नाम में है। सुख आपके विचार में, ज्ञान का विचार आपके पास है तो आप सुखी हो, वरना आप सुखी हो नहीं सकते हो। तो जहाँ सुख है नहीं तो वहाँ से मिलेगा क्या। बाहर जिसने सुख ढूंढा उसके अंदर के सुख की बत्ती कभी नहीं जलेगी। इसीलिए ज्ञानी अंत तक अपने को परहेज में रखता है। बाहर सुख है नहीं, मिलेगा नहीं, ज्ञानी अंत तक अपने को परहेज में रखता है। कोई उसको कितना भी बहकाए, कितना भी कहे, ना वो कामिनी के में अटकेगा, ना कंचन में, ना कीर्ति में, क्योंकि उसको अपने लक्ष्य पे नजर है। वो अपना मानव जीवन सफल करता है और वो वापस गिरना नहीं चाहता। एक बार गिरेंगे फिर पता नहीं 84 लाख योनि में कितनी बार भटकेंगे। योग भ्रष्ट वाला जन्म कोई सरल थोड़ी है, वो भी दुर्लभ है। भगवान ने बोला ये नहीं कि अभी तुमने प्राण छोड़े तो अगला तुम तुरंत योग भ्रष्ट योग तोड़ने के लिए आ जाओगे। पता नहीं फिर कितना समय लग जाए वैसा संजोग बनने में। तो इसके लिए आप अपने को हमेशा रखो सावधान। तो ज्ञानी अंत तक स्वयं को परहेज में रखता है। उसको अपने को परहेज में रखना पड़ता है, वो रहता भी है और उसको रखना ही पड़ता है, क्योंकि उसके आदर्शों की सारी दुनिया नकल करती है। जैसा ज्ञानी करता है वैसे सब लोग करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी ये बात बोली है कि जो महापुरुष होते हैं, माननीय लोग होते हैं, लोग उनके अनुकरण करते हैं। तो मेरा भी करेंगे तो इसलिए मैं भी अपने को कर्म में लगाए रखता हूँ। मैं नहीं करूँगा तो और लोग भी कर्म नहीं करेंगे, लेकिन निष्काम कर्म भगवान ने बताया, सकाम कर्म नहीं बताया। आज महापुरुषों के उच्च आदर्श ही हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं कि कैसी भी माया में वो विचलित नहीं हुए। उनके इरादे हमेशा बुलंदियों को छूते रहे। आदर्श दूसरे का देखो तो आप भी ऊंचे उठोगे।
विवेकानंद ने कहा, अपने सुख स्वार्थों के लिए मेरा जीवन नहीं है। जब तक किसी के आंसू ना सुखाए तो उस धर्म को मैं धर्म मान नहीं सकता। धर्म पे अगर आप चलते हो, आप धार्मिक व्यक्ति हो, तो किसी के आंखों के आंसू सुखा सको, किसी का दुख दूर कर सको, तब तो आप धर्म पे चलने वाले धार्मिक हो। लेकिन आप किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते तो आप कैसे धार्मिक हो? आप किसी के दुख को बढ़ा देते हो तो कैसे धार्मिक हो आप? बीज अपनी कुर्बानी देकर सभी को छाया, फल, लकड़ी वगैरह देकर तृप्त करता है। औरों की तृप्ति में ही मेरी तृप्ति है। ज्ञानी हमेशा ऐसा महसूस करता है। अपनी आवश्यकताएं वो न्यूनतम करता जाता है। अपनी आवश्यकताएं कम करते जाओ। बच्चों को बहुत चाहिए होता है, जवान होते हैं बहुत चाहिए होता है, ओल्ड एज में आप अपने आप अपनी कम करते जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि सब छोड़ना है। ज्ञानी पहले ही जानता है सब छूटना है, इसलिए वो अपनी आवश्यकताएं बहुत कम कर लेता है। लास्ट में दादा ने अपने लिए एक कमरा भी नहीं रखा, बालकनी में ही सोता था। दादाजी ने तो घर में परिवार बढ़ गया, बच्चों की शादी, उनके बच्चे बड़े हो गए, तो कहा कि बड़ा घर खरीद लेते हैं, ये जगह कम पड़ती है। तो दादाजी तो इतने बड़ी उम्र के भी थे, पुरुष भी थे, और उनकी आवश्यकताएं उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर रखी थी। कहते नहीं, और मेरे कारण से और बड़ा घर खरीदने की ज़रूरत नहीं, जो मेरा कमरा है वो रूम तुम लोग ले लो, और मैं तो बालकनी में भी सो जाऊंगा, मेरा क्या। तो वो बालकनी में ही सो जाते थे। वहीं पे उन्होंने जो बरसाती होती है उसको ऐसे बैनर के ऐसे बांध लिया कि हवा या बारिश ना आए, वो अपने वहीं सो जाया करते थे। मतलब इतना उन्होंने अपने को बी नथिंग करते थे। तो बाद में और भक्तों के घर थे, तो किसी ने कहा, तो उन्होंने फिर उधर ही जाके रहना शुरू कर दिया कि हमारे कारण से तुम नहीं करो कि कमरा कम पड़ रहा है तो हम ये अपना कमरा छोड़ सकते हैं, वरना बोलोगे मैं अपना रूम क्यों छोड़ दूँ, जब तक मैं जीवित हूँ मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने अपनी आवश्यकताएं कम करके दिखाई। अधिकार नहीं लिया, जहाँ अधिकार था वहाँ भी नहीं लिया, मगर तो भी भगवान ने उनको रखा तो बहुत अच्छा। फिर घर में सत्संगी का एक का घर था, वहाँ रहते थे, वहाँ पे पूरा मेला लगा रहता था सत्संग का, तो कितना कहीं कहीं जाना आना सब तरफ होता था। तो वो तो बालकनी में सोता था। तो फिर सारा विश्व उसका अपना घर बन गया, सभी ने प्यार से अपने दिल में स्थान दे दिया, तो आज अमर पद पाया। तपस्या से ही हर एक इस राह में आगे बढ़ता है। तप रहित व्यक्ति को मैं नहीं मिलता, और सबसे बड़ा तप ये है अपने को विलीन करना, अपने को गुम कर देना, यही तप है। ये हर समय हर जगह मैं तुम्हारी जुड़ के काम खराब कर देती है, बस इसी से हर पल सावधान रहे। निष्कामी केवल ब्रह्मज्ञानी होता है जिसने अपनी मैं को विसर्जित कर दिया। आप बोलो हम बड़े निष्कामी हैं, सत्संग सुनाना अपने को निष्काम करना समझ लेते हैं। निष्कामी हो गए कि हम सत्संग सुनाने जाते हैं, या हम कोई इच्छा अहंकार नहीं करते। लेकिन निष्कामी वो है जिसने अपनी मैं को गुम कर दिया, देह को अपना मानने से इनकार कर दिया। तो अपनी मैं को गुम करो, और यही तपस्या हुई। तब करना पड़ता है अपनी मैं को, मैं आगे आगे आ जाती है और वो आपसे अच्छे बुरे कर्म करा ले जाती है। तो तपस्या में रहो, मैं को गुम करो। तप रहित को भगवान मिलते नहीं हैं, तप करोगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। मैं गुम करके बैठो।